नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां आप सभी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो एंड तक देखिएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा मैं कभी ये सारी चीजें बोलता नहीं हूं। दोस्तों, एक डेटा आता हुआ दिख रहा है। पहले तो डेटा डिस्कस करूंगा और ये डेटा है आपका स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, जो जिन पे हम बहुत ज्यादा ओवर बुलिश टाइप साउंड करते हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के समथिंग के लिए। वहां अगले 3 से 6 महीने में आपके लिए अच्छी खासी करेक्शन हो सकती है। जी हां, और ऐसा नहीं अभी बोल रहा हूं मैं इस डेटा के बाद, मैं आपके साथ 2 महीने पहले भी वीडियो बना के बैठा हूं कि ऐसा हो सकता है, जहां पे ये शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताना चाहूंगा, ब्रोकर्स हो गए, एक्सचेंजेस हो गए, डेपोजिटरी थोड़ा सेफ साइड पे थे, बट आज डेपोजिटरी के लिए भी एक बड़ी दिक्कत का विषय आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हो गए, एएमसी स्टॉक्स हो गए, इस तरीके की ये जो कंपनियां जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इन पे बड़ा बुलिश हूं मैं। और उस बुलिश होने के पीछे रीजन सिंपल है भाई, कि मार्केट में करीब 15 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं और भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ आबादी की है। तो कुछ भी नहीं है अभी, तो बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट है जो बाजार में आएगा आगे चलकर। और उन 15 करोड़ में 3-4 करोड़ डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। अब आपको भी पता है ये 15 करोड़ लोगों के नहीं है 15 करोड़ अकाउंट्स, क्योंकि मैं अगर पर्सनल लेवल पे अपनी मानूं तो मेरे खुद के करीब 5-7 डीमेट अकाउंट होंगे। यूज मैं 2 ही कर रहा हूं, लेकिन कभी हम थोड़ा सा जज्बाती हो गए, किसी के कहने से ओपन कर लेते हैं, पसंद नहीं आता छोड़ देते हैं, बंद करना भूल जाते हैं। बंद करने की सुविधा ही नहीं है ना। बहुत लंबे प्रोसेस हैं जो बंद करने के लिए होते हैं, तो कोई बंद नहीं करता, छूट जाते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो इस प्रकार सबके 3-3, 4-4 डीमेट अकाउंट हैं कहीं ना कहीं। एक्टिव अकाउंट्स 3-4 करोड़ है, 15 करोड़ डीमेट अकाउंट टोटल है। तो बड़ी संख्या आनी है, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे बुलिश रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी शेयर बाजार में जो कंडीशन है, ऐसे में नए लोग आते नहीं है, पुराने लोग छोड़ के जाते हैं। तो क्या होता है मार्केट में, इन स्टॉक्स के प्रॉफिट्स टूटेंगे, घटेंगे और वैल्यूएशंस टूटेंगे, तो स्टॉक्स टूटेंगे। शॉर्ट टर्म में मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा था, अब डेटा भी आने लगा है। पहले मैं आपको डेटा बताता हूं। दोस्तों, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स ओपन होने की बात करें अगर, तो Q2 से Q3 में 26% की गिरावट देखी गई है दोस्तों, और ये अपने आप में काफी बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट बीते कुछ समय में इतनी बड़ी डिप आई ही नहीं है कभी जो हमने देखी अभी। हालांकि अभी भी स्टिल अच्छे डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं Q3 में, लेकिन गिर गई है ये, ग्रोथ में रुकावट आई है। मैं आपको बता दूं डेटा जो बता रहा है इस समय, सितंबर क्वार्टर में 13.2 मिलियन अकाउंट्स ओपन हुए, यानी करीब 1.3 करोड़ डीमेट अकाउंट आप कह सकते हो ओपन हुए सितंबर क्वार्टर में। 3 महीने का ऑन एन एवरेज लोगे तो 40 लाख 42 लाख अकाउंट्स ओपन हुए हैं, यानी कि ठीक है, पर महीने। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, एक क्वार्टर में 1 करोड़ 30 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, आप मान लो, ठीक है। वहीं दिसंबर क्वार्टर में 9.8 मिलियन यानी 98 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो ये काफी मेजर फॉल है। 1 करोड़ 32 लाख से 98 लाख पे आके खड़ा हो गया है Q3 में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का नंबर, ठीक है जी। पहला, डीमेट अकाउंट कम ओपन हो रहे हैं। दूसरा, जो सेबी ने ये वीकली एक्सपायरी खत्म करी है ना, इसकी वजह से वॉल्यूम्स में काफी हैवी ड्रॉप देखा गया है। मैंने आपको डेटा भी बताया था, मिड कैप इंडेक्स, फिन निफ्टी, इनमें तो खत्म हो गया पूरा वॉल्यूम। 99 to 95% वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए हैं। सोचो, यानी पहले 100 ट्रेड चल रहे थे, तो अब 1 या 1.5 ट्रेड चल रहा है मुश्किल से, सब खत्म हो गया। तो यहां ब्रोकर्स की कमाई रुक गई, प्लस अकाउंट्स भी अभी ओपन नहीं हो रहे, तो यहां भी कहीं ना कहीं ब्रोकर्स की कमाई रुकते हुए दिख रही है। और सॉफ्टवेयर सेम चल रहे हैं, खर्चे सेम है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर दिक्कत बन सकती है आने वाले कुछ समय में। नो डाउट ब्रोकर्स भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे उपाय और पैसा बनाने लगेंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री अलर्ट पे खड़ी है। अब आता हूं दूसरा, अब जब ट्रेडिंग नहीं हो रही है, वॉल्यूम नहीं आ रही, तो एक्सचेंजेस को भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। तो बीएससी जो बड़ा मल्टीवैगर बना है भाई साहब, कुछ करेक्शन यहां हो सकती है, क्योंकि बीएससी के वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच हो गए हैं। नो डाउट ग्रोथ बहुत है हमारे देश में, लेकिन ये महंगा भी हो गया है और भागा भी बहुत है, करेक्शन ड्यू है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि कितनी करेक्शन हो सकती है, इसका जवाब देना अपने आप में बड़ा भारी काम है भाई साहब। और बीएससी को बेचना तो नामुमकिन है, क्योंकि वन साइडेड भागा है भाई, बहुत अच्छी कंपनी है, सबको दिखता है क्या करती है क्या नहीं करती है, तो नेक्स्ट मोनोपोली टाइप हो रहा है। लेकिन इस स्टॉक में करेक्शन अगर 4000 तक आता है तो फिर आप लेने के मौके तलाश हैं। मुझे पता है अभी 4000 सुन के काफी लोगों को है ये लगेगा भाई क्या बोल दिया यार, बट ट्रस्ट मी हो सकता है पॉसिबल। सारी म्यूचुअल फंड, सारी एएमसी कंपनियों को अलर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। अब एक और डेटा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सीडीएसएल इस मामले में बिल्कुल सेफ लगता था मुझे कि डेपोजिटरी है, लोग ट्रेडिंग छोड़ेंगे, शेयर्स खरीदेंगे तो सीडीएस के लिए तो फायदा है। लेकिन अब एक नया प्रस्ताव आ सकता है दोस्तों, जिसमें हम लोगों के लिए बड़ा रिलीफ होगा। मैंने क्या कहा था, हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं लेकिन बंद नहीं करते, क्योंकि बंद करने का प्रोसीजर बड़ा दिक्कतदायी है। तो अब एक प्रस्ताव आ सकता है कि आप डीमेट अकाउंट भी ऑनलाइन विद इन सेम डे बंद कर सकते हो। मतलब प्रोसेस सेम डे कर दो, 1-2 दिन में वो बंद हो जाएगा ऑनलाइन, कुछ आपको ऑफलाइन नहीं करना पड़ेगा। वरना अभी मैं बता दूं आपको, अगर आप डीमेट अकाउंट बंद करना चाहोगे ना, आपको एक फॉर्म निकालना पड़ेगा प्रिंटर से, क्लोजर फॉर्म कहते हैं उसे, पूरा फिल करो, फिर वो फिजिकली दो या फिर डाकिया के थ्रू भेजो, ठीक है। इस तरीके से होता है दोस्तों क्लोजर अकाउंट क्लोज। तो ये ऑनलाइन हो जाएगा तो लोगों के लिए अकाउंट बंद करना आसान होगा। इससे सीडीएसएल को कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी पता है। लेकिन अब सुनिए, जो आपका डीमेट अकाउंट है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर ब्रोकर यूज कर रहा हूं, मैं अगर अकाउंट बंद कर रहा हूं तो मेरे जो शेयर्स हैं वो मैं बेचूंगा, ब्रोकरेज पे करूंगा, ये करूंगा, या फिर फंड विड्रॉ करूं, या फिर मैं उस शेयर्स को दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, तो मैं बिना बेचे ट्रांसफर करना पसंद करूंगा। तो ये ट्रांसफर करने की सुविधा आ जाएगी दोस्तों। ब्रोकर ट्रांसफर कर सकते हो, साथ ही साथ डेपोजिटरी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। सीडीएसएल से एनएसडीएल पे जा सकते हो, एनएसडीएल से सीडीएसएल पे आ सकते हो, समझ रहे हो। अब यहां पे सीडीएसएल के लिए नेगेटिव इसलिए क्योंकि सीडीएसएल के पास ऑलरेडी 79% का मार्केट शेयर है, तो एनएसडीएल पे तो खोने के लिए ज्यादा है ही नहीं, सीडीएसएल पे ज्यादा है, तो थोड़ा यहां भी पैनिक आ सकता है। और सीडीएसएल वैल्यूएशन टर्म में सस्ता नहीं रहा है अब, तो ये पूरे का पूरा स्पेस मेरे को लगता है आपको मौके देने वाला है गिरावट में खरीदने के। मैं बेचने को नहीं बोल रहा हूं, गिरावट में खरीदने के। तो अगर मौके मिले चूकिएगा मत, लिस्ट बना लीजिए जो जिसे पसंद आता है। मिनिमम 20% अगर गिरे तभी लेना, अब भी वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।